तो इसमें जो नाम है आपको दिख रहा होगा लेकाडोंग टर्मरिक। तो व्हाट इज लेकाडोंग? तो मेघालय की जो जेंटिया हिल्स है वहां पे एक टाइनी विलेज है जिसका नाम है लेकाडोंग। और लेकाडोंग में ही हमें इस तरह की हाईएस्ट कर्क्यूमिन लेवल जो जहाँ पे पाया जाता है, जिस हल्दी में इस ऐसी हल्दी उगाई जाती है जिसका प्रोडक्शन मिलता है। तो हमारी डीएक्सएन की जो हल्दी है उसमें जो कर्क्यूमिन लेवल होता है वो 7% to 10% तक है, जो कि हाईएस्ट कर्क्यूमिन लेवल माना जाता है। मार्केट में जो हल्दी मिलती है, जैसे सर ने बताया कि 1 to ज्यादा से ज्यादा 4% तक कर्क्यूमिन लेवल उसमें होता है। और हमारी जो है उसमें 7 to 10% है। और जितना ज्यादा कर्क्यूमिन लेवल हल्दी में होता है उतनी हल्दी बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए, उतने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। आप हल्दी का कलर जो देखेंगे तो वो नेचुरल गोल्डन है। इसीलिए आयुर्वेदा में इसे कंचनी के नाम से जाना जाता है। कंचनी, कंचन मीन्स सुवर्ण, मीन्स सोना। तो सोने जैसे रंग की होती है हल्दी, इसीलिए आयुर्वेदा में इसे कंचनी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ही आयुर्वेदा में टर्मरिक को हरिद्रा के नाम से जाना जाता है, हल्दी को हरिद्रा के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो डेक्सन हल्दी है इसमें कोई भी एडिटिव्स नहीं है। जब आप यूज करोगे आपको पता चलेगा, इसके एरोमा से ही आपको पता चलेगा कि ये कितनी नेचुरल और ऑथेंटिक हल्दी है जो कि डीएक्सएन ने हमारे लिए अवेलेबल की है। देन लेकाडोंग के बारे में अगर जानना हो तो जैसे बताया कि मेघालय में पाया जाता है ये लेकाडोंग जो टाइनी विलेज है, इसीलिए इसे वंडर स्पाइस ऑफ मेघालय भी कहा जाता है। लेकाडोंग को जीआई स्टेटस सम्मानित किया गया है। मींस इस तरह की जो हल्दी होती है तो वो हर जगह पे नहीं उगाई जा सकती। लेकाडोंग में एक ऐसी सॉइल मिलती है जो कि बहुत आइडियल है हाई कर्क्यूमिन लेवल की हल्दी उगाने के लिए। इसीलिए लैकाडोंग में ही सिर्फ हाई कर्क्यूमिन लेवल वाली हल्दी हमें मिलती है। और हमारे डीएक्सिन हल्दी का जो सोर्स है वो लैकाडोंग है। इसीलिए हल्दी, हमारी जो डीएक्सिन की हल्दी है वो दूसरे हल्दी से बहुत स्पेशल और यूनिक है। चलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हल्दी के बताए गए हैं। भाव प्रकाश निघंटु ये जो ग्रंथ है इसके बारे में डिटेल में हमें जानकारी मिलती है। तो हेल्थ बेनिफिट्स बताने से पहले हम रेगुलर लाइफ में भी अगर हम देखेंगे कहीं पे इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो हम पहले, अगर कोई भी हमारे पास मेडिसिन नहीं है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारी होती है कि उस पे हल्दी लगाओ। अगर कहीं पे स्किन पे कट भी होता है तो हम हल्दी लगाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये बेसिक जो बेनिफिट है वो तो हमें पता ही है। लेकिन डिटेल में जानना है तो आयुर्वेदा में इसे शोथहर कहा है। शोथहर मीन्स एंटी इंफ्लेमेटरी। अगर इंटरनल स्वेलिंग हो या एक्सटर्नल स्वेलिंग हो, एक्सटर्नली भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो और इंटरनली भी लेते हो तो बॉडी में जो भी स्वेलिंग है वो कम होने में मदद होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत हेल्पफुल है। दीपन का काम करती है। जिन्हें भी भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है या टेस्ट नहीं आती है खाने की, फीवर के बाद भी आप देखते हो बहुत सारे लोगों को खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। अगर आप ऐसे पेशेंट में 2 to 3 पिंच ऑफ हल्दी खाली पेट मॉर्निंग में देते हो तो उनकी भूख बढ़ने में मदद होती है, एनोरेक्सिया की जो प्रॉब्लम है वो कम होने में मदद होती है। हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट है मीन्स फ्री रेडिकल से हमारा जो सेल डैमेज है वो होने से हमें हल्दी बचाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। जॉइंट के हेल्थ के लिए भी सेम हम देखते हैं कि अगर घुटनों में पेन हो या जॉइंट पे स्वेलिंग हो तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन हल्दी का कर सकते हो, या इंटरनली भी आप हल्दी सिसमे तेल के साथ, तिल के तेल के साथ अगर आप लेते हो तो ये आपके बॉडी का जो वात दोष है वो कम करने में हेल्प करती है और जॉइंट के हेल्थ को और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो हमारे 3 दोष है, वात पित्त एंड कफ, ये तीनों दोषों को बैलेंस रखने का काम हल्दी करती है। मोस्टली कफ एंड पित्त दोषा पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसीलिए इसे आयुर्वेदा में पित्त रेचक कहा गया है। मीन्स बॉडी में अगर ज्यादा टॉक्सिन्स या ज्यादा एसिड बना हुआ है तो वो बॉडी को डिटॉक्स करती है, बॉडी से एक्स्ट्रा का जो एसिड है वो निकालने में मदद करती है। कॉग्निटिव वेलनेस मीन्स जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, भाव प्रकाश निघंटु में बताया गया है कि मानसिक रोगों में हरिद्रा का जो हमारी टर्मरिक जो है उसका जो हम
उसे अगर बर्न करके उसका जो स्मेल है वो लेते हैं, धूप जो हम लेते हैं ना, उस तरह से इसकी ट्रीटमेंट बताई गई है। तो हल्दी को जला के जब आप धूप लेते हो तो ऐसे पेशेंट में वो बहुत हेल्पफुल होता है। ये न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन जो है तो उसका प्रोग्रेस रोकता है। तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बताई गई है। वैसे ही हार्ट हेल्थ के लिए भी हल्दी का बहुत अच्छा रोल है। एंड देन स्किन के लिए देखा जाए तो हमें पता है कि घर में हम कलर एनहांस करने के लिए भी हमारा फेस पैक हो या फेस स्क्रब हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के लिए हल्दी का यूज करते हैं। साइमल्टेनियसली अगर आप इंटरनली भी हल्दी लेते हो रेगुलरली तो आपका कॉम्प्लेक्शन एनहांस होने में मदद होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे हल्दी के बेनिफिट्स आयुर्वेदा में बताए बताए गए हैं। डायबिटीज के पेशेंट के लिए आयुर्वेदा में एक बहुत सुंदर योग बताया गया है आयुर्वेद में, जो कि 1 चम्मच आंवले की लेना है, आंवले की पाउडर जो आंवला पाउडर है, और 2 to 3 पिंच ऑफ हमारी जो हल्दी है वो आप हनी के साथ या पानी के साथ रेगुलर खाली पेट लेते हो तो इससे डायबिटीज में बहुत हेल्प मिलती है। जो शुगर लेवल है वो कम होने में, बैलेंस होने में मदद मिलती है। वैसे ही हल्दी को गर्भाशय शुद्धिकर कहा गया है। मीन्स आफ्टर डिलीवरी जिन भी लेडीज को ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती है तो यूटेरस क्लीनिंग का काम हल्दी करती है। और आफ्टर डिलीवरी जिन भी लेडीज के दूध में विकृति है, आप देख सकते हो कि बहुत सारे लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, दूध पीने के बाद बच्चा वोमिट करता है या फिर पेट में दर्द होने लगता है, बहुत रोने लगता है। तो अगर लेडीज के दूध दूध से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अगर आप उन्हें हल्दी रेगुलरली देते हो उस टाइम पे भी, तो दूध की विकृति कम होने में भी मदद होती है। तो ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स तो और बहुत सारे हैं भाव प्रकाश निघंटु में, आयुर्वेदा में, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इतने बेनिफिट्स काफी है तो आपको पता चला होगा। और जितना ज्यादा कर्क्यूमिन लेवल ज्यादा होगा ना तो आपको बेनिफिट्स उतने जल्दी और ज्यादा मिलते हैं। तो हमें पता है कि हल्दी हम किचन में यूज करते हैं, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आयुर्वेदा में भी बताए गए हैं। वेडिंग हो या स्पिरिचुअल वेलनेस हो, बहुत सारे जगह पे हम हल्दी का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड ये रेफरेंसेस है। अगर आपको डिटेल में लैकाडोंग टर्मरिक के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप इन रेफरेंसेस को फॉलो कर सकते हो।